हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। सो जी, आज आ चुकी है आपके लिए रीडिंग। क्या रीडिंग आई है भाई? हु इज़ योर सोलमेट? ये वाली रीडिंग आई है, हु इज़ योर सोलमेट। और कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन है आपके सोलमेट। ठीक है, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो? वो तो हम आगे जब रीडिंग करेंगे तो पता चल जाएगा, जानते हैं नहीं जानते, या कोई मिलने वाला है ऐसा, अगर आप सिंगल हो तो भाई। तो यहाँ पर है जी दो ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आपको अपना नेम इनिशियल चूज करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको अभी नहीं पता कि आपके सोलमेट कौन है। तो ग्रुप नंबर 1 में अगर आपका इनिशियल आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, और ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। राइट, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन ये जनरल रीडिंग्स हैं, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं सब? पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव रहा करें, खुश रहा करें। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है भाई, खाली खून जलता है बस। हाँ जी, तो आपका जो नेम इनिशियल है वो आ रहा है ग्रुप नंबर 1 में। तो लेट्स सी, देख लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट आपके सोलमेट कौन है। हु इज योर सोलमेट? पहले तो ये देखेंगे कि ये हैं कौन। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या आप इनको जानते हैं, क्या सिचुएशन होगी। अगर नहीं जानते हैं तो भी आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन सिनेरियोज बन सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, और आप दोनों का लव कनेक्शन, ओ लाला, कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, सॉरी मैं ऐसी ही हूँ तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। अगर आपको इरिटेट करती है मेरी हरकतें या मेरी बातें तो तभी तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखते हो रीडिंग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा मुझे दुख होता है। एक सब्सक्राइब भी मार लिया करो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो। चले जी, देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगी। ओ, इतने सारे कार्ड्स हमको नहीं चाहिए, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। एक मिनट, कौन है ये पर्सन आपके सोलमेट? ओके, वेरी फ्री स्पिरिटेड है ये बंदा या बंदी, जो भी है। ये है जी, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। सबसे पहली चीज ये ले लेते हैं। ठीक है, और ये पर्सन, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन बहुत फ्री स्पिरिटेड है। इस पर्सन को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कि मुझे किसी की ज़रूरत है या मुझे कोई जो है ना मुझसे कोई बात करेगा तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, अदरवाइज़ तो भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। ऐसा तो ये बंदा बिल्कुल भी नहीं है। अपने साथ हवाओं में उड़ना इस बंदे को या बंदी को बड़ा पसंद है, बिल्कुल मेरी जैसा है। इसको कोई परवाह नहीं है अकेले रहना। अकेले होता है तो भी ये उस अकेले वाले टाइम को भी अपने लिए बहुत ही यूज़फुल बना लेता है, बहुत ही अच्छा बना लेता है। जैसे मैं कभी अकेले बैठी रहती हूँ तो मैं अपनी टैरोट की रीडिंग्स जो है ना वो और ज़्यादा उनको अच्छा करने के लिए मैं उनकी स्टडी करना शुरू कर देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना शुरू कर देती हूँ। या फिर मैं क्या करती हूँ, मैं क्रिस्टल्स के साथ कुछ इनको इनको क्या करना, इनको क्लीन करना, या फिर मैं अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है, तो ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये उन नेगेटिविटी से खुद को दूर रखता है। मतलब अकेले भी होता है तो वो अपने अकेलेपन को भी यूटिलाइज करता है, खुश रहता है, अपने में भी खुश रहता है। ठीक है, मैं अपने में भी, जैसे चाय बना के खुश हो जाओ, पी लो, अकेले अपना टाइम स्पेंड कर लो, बैठे हो तो मैं थंबनेल बना लेती हूँ जैसे। ठीक है, तो ऐसी मतलब अपने साथ खुश रहने वाला बंदा। ठीक है, हो सकता है अगर ये फीमेल है तो थोड़ी चबी सी होंगी, क्यूबी सी, लेकिन अट्रैक्टिव है ये। ठीक है, और इतनी भी मतलब नहीं है क्यूबी, मतलब सही होंगी, क्यूट सी आपको अच्छी लगेंगी अगर आप मेल हो तो। हो सकता है, मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन से मिले हो अभी तक, मुझे लगता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरगिवनेस है तो देखो फॉरगिव है, एंड यहाँ पर इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट। ये बंदा या बंदी बजाय इसके कि लड़ाई कर लूँ, झगड़े कर लूँ, खाम खा की टेंशन सर पे सवार कर दूँ, उससे बेहतर है मैं खुद को हील करूँ, खुद को कूल करूँ और अगले बंदे को फॉरगिव करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है,
कंप्लीशन, 10 का मतलब कंप्लीशन होता है। हो सकता है कि इनकी एज 30 हो, 40 हो, 38 हो, 30 प्लस हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 29, 26 भी हो सकती है। ठीक है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैम आप तो मेरी बातें बता रहे हो, मैं हूँ ऐसा या मैं हूँ ऐसी, तो फिर ये आपको मिरर कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील करो या ये आपके सोलमेट हो, तो ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो चुका है ये बात आपके लिए? ठीक है जी। तो ये इनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। फॉरगिव करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, बहुत प्योर सोल है ये बंदा या बंदी। ठीक है, इसको ये टेंशन नहीं है कि हो मैं इतनी मोटी हूँ या मैं इतना मोटा हो रहा हूँ। अगर ये मेल है तो भी थोड़े से होंगे जबी से, तो मैं मतलब लोग बातें बनाएंगे या लोग पता नहीं क्या बोलें, ऐसा ऐसा वैसा कोई सीन नहीं करते हैं, क्रिएट ही नहीं करते, ना ही अपने आसपास ऐसी कोई नेगेटिविटी को ये भटकने देते हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे भी ये दूर ही भागते हैं। ठीक है, उनको भी ये ज़्यादा अपने करीब नहीं आने देते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी एनर्जीज नेगेटिव हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपको कैसे मिलेंगे आपके सोलमेट, ये बने क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि ऐसा बंदा या बंदी आपका सोलमेट क्यों है। जरूर आपके अंदर वो कुछ तो देखेगा, तभी तो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, तभी तो आप दोनों सोलमेट हो। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो तभी तो सोलमेट हो। क्वीन ऑफ कप्स, हनी, यू आर माय हनी बनी। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन भी हो सकते हैं। वैसे ये अभी कार्ड तो नहीं आया, लेकिन मैं इंट्यूटिवली बता रही हूँ आपको। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो हो सकते हैं, यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस ज्यादा कार्ड नहीं लूंगी मैं, ओनली वन मोर। एक और कौन है ये? किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, क्या जोड़ी बनाई है, क्या बात है। एंड किंग ऑफ वेंड्स, अमेजिंग, द फूल, अमेजिंग। ये पर्सन आपको अगर नहीं मिले हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल हो, तो मैं आपको इनकी सबसे एक बड़ी खूबी बताऊं या खामी बताऊं, क्या बताऊं? ठीक है, ये बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखते होंगे, बहुत कोल्ड, डिटैच। जैसे मैंने अभी शुरू में ही इनकी आपको बता दी ना कि अपने में रहना, अपने मतलब आपको लगेगा कि कितना सड़ू, कितना अकड़ू बंदा है। एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं, लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड करता है, क्योंकि बहुत ही प्राउडी भी है ये बंदा। अगर आप ऐसे किसी बंदे से अभी तक नहीं मिले हो, आप सिंगल हो, तो बहुत जल्दी मिलने वाले हो, रेडी रहो, क्योंकि स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी आपको इस पर्सन को फेस करने में। या हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप आगे बढ़े, उस रिलेशनशिप को फेस करने के लिए भी आपको कुछ स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है बाय द वे। यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स भी आ चुका है, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है ना। अगर क्वीन ऑफ कप्स नहीं आता तब तो मैंने ये बोलना था कि नहीं जानते, मतलब नहीं जानते, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये आपके सोलमेट हैं। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, अट्रैक्टिव बहुत हो, क्योंकि ये खुद बंदा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है। किंग ऑफ वैंड्स जो होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, खूबसूरत होता है, चार्मिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर है, और आप इस पर्सन की इसी क्वालिटीज को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अट्रैक्टिव हो। लेकिन साथ साथ ये पर्सन, आपने इनको बहुत प्यार दिया, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजन मैटर, आपने अपनी तरफ से इक्वल रखा रिलेशनशिप को। लेकिन इस पर्सन ने आपको 6 ऑफ कॉइंस कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। किंग ऑफ सोर्ड्स, इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया आपको, कभी आ जाना, कभी चले जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अब इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो। इसीलिए शायद यहाँ पर फॉरगिव आया है कि ये पर्सन फॉरगिव कर देता है सबको, लेकिन इसको आपसे फॉरगिवनेस चाहिए अभी। क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपको बहुत दिक्कत हुई या बहुत मेहनत लगी या बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी इस पर्सन से खुद को दूर करने के लिए या डिटैच करने के लिए, और अब आप दोबारा इसके बारे में सोचते हुए भी आपको डर लगता है कि ओ नो नहीं, और लेकिन क्या करेंगे, यही आपके सोलमेट हैं,
ये आपके सोलमेट हैं, आपका लव, आपकी आपकी लाइफ का लव, प्यार। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बट इट इज़ नॉट ईजी। ये कोई इतना आसान नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेंथ भी है साथ में। अब ऐसा है कि मे भी हो सकता है ये पर्सन इस तरह हो जैसे ब्यूटी विद बीस्ट, कि ये पर्सन बीस्ट है लिटरली। इसको एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, बट इस पर्सन को आपने टेम किया है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है। और अगर आप सिंगल हैं लेट से, तो किसी ऐसे पर्सन से आप टकराओगे, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से आप टकराओगे। और अब यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब बदल जाता है। जब आप सिंगल हो और ऐसे किसी पर्सन से टकराओगे तो यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब टोटली बदल जाएगा। कैसे? ये स्ट्रेंथ आपकी होगी कि आपको ऐसे किसी पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना, क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। वो स्ट्रेंथ आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं जानते हो अभी तक, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि होंगे ये आपके सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है। और दूसरी चीज, सिंगल्स के लिए मैं एक चीज और भी आपको बताऊं कि आप, ये है तो आपके ऊपर कि आपको इस पर्सन के साथ रहना होगा या नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। मतलब इस पर्सन को अपने माइंड से निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने 11 नंबर देखा है, अभी वॉच में 11 हो रहा है। इसका मतलब कि ये आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। और यहाँ पर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है जी कि ये आपके सोलमेट हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सोल कनेक्शन है। चाहोगे तभी भी गार्डेड अप कर लोगे खुद को, बात नहीं करोगे, दूर हो जाओगे, लेकिन चाहोगे तभी भी इस पर्सन को अपने माइंड से नहीं निकाल पाओगे। पक्का है। यहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको अपने आप से दूर जाने वैसे ये देंगे नहीं। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है द हैंग्ड वुमेन, यानी कि ये रिलेशनशिप ना काफी टाइम तक स्टक रहेगा, काफी टाइम तक स्टक रहेगा। कभी आप अपने माइंड में स्टक रहोगे, कभी ये बंदा अपने माइंड में स्टक रहेगा। तो ये इतना इजी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, विद दिस 9 ऑफ वैंड्स। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपका सोलमेट, 2 ऑफ कप्स, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर ये गिव अप नहीं करेगा आप पर। आप इससे बात करना बंद कर दो, आप स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, आप इससे दूर हो जाओ, खुद को दूर कर दो, बातचीत बंद कर दो, खुद को एकदम मतलब स्टक कर दो, अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन फिर भी ये बंदा आपको घूम फिर के आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ से आप गिव अप नहीं करेगा। ये बात तो पक्का क्लियर है। भले आप इस वक्त सिंगल हो, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये चीज होगी। मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन एक मैजिक लेकर आएगा। मैजिशियन, इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। इसको पता है आपसे किस तरह से डील करना है। इस बंदे को देखो, पता है कि ये बंदी के साथ बात कैसे करनी है। इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है। और अगर आप इनसे दूर जाओगे ना, मतलब अगर आप इनको जानते हो तो ठीक है, मैं जो अभी बताने वाली हूँ वो आपसे रेजोनेट होगा। और अगर आप इनको नहीं जानते हो, मतलब अभी सिंगल हो, तो आपको ना, आप जब इनसे बात करना बंद कर दोगे, जैसे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, गार्डेड अप हो गए, ठीक है, दूर चले गए, तो आपको ना एक अजीब सी, कुछ दिन तो आप बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, सब कुछ सही करोगे, नो टेंशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को स्टक फील करने लग जाओगे। आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खुद को स्टक फील क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसकी याद क्यों आती है, खामखा कोई बात है नहीं, फिर भी मुझे उससे बात करनी है, मुझे अर्ज फील होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। भले अपनी ईगो के चलते हुए बताए नहीं ये बंदा, लेकिन ये कनेक्शन खुद भी फील करेगा और उसको खुद परेशानी हो जाएगी कि 2 ऑफ कप्स, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी। दिस इज योर लव ऑफ योर लाइफ, मैजिशियन। और अगर इस वक्त ये बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, ये बात करेगा अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो। ये आपके सोलमेट हैं। दिस इज योर लव ऑफ योर लाइफ, मैजिशियन। जेमिनाई का मतलब के कम्युनिकेशन, बहुत बार बता चुकी हूँ। मरकुरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है ये, कम्युनिकेशन। 9 ऑफ वैंड्स, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, करेंगे।
क्या पता विद इन 1 वीक में ये वापस आए आपसे बात करें, लेकिन आप हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा स्टक हो, पता नहीं बात करेगा या नहीं करेगा या क्या होगा। और जो लोग नहीं मिल चुके हैं वो लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे इनसे, वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मैजिशियन है ना, वो इसको कुछ दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ या तो लेन देन होगा, हो सकता है इनकी कोई शॉप हो, कहीं शॉप पर मिलो, कुछ लेन देन हो रहा है, कुछ लेन देन का मामला होगा, वहां पर आपकी इनसे मुलाकात होगी। डॉक्टर हो सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है यहाँ पर, हीलर हो सकते हैं, आप हो या ये हैं। लेन देन मतलब आप जाओगे इनके पास हील होने के लिए, डॉक्टर हैं अगर ये तो इलाज करेंगे, और फिर जो है ना आप एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन होगी, आपको स्टक फील होगा। भाई सोलमेट तो कोई भी हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप दोनों का रोमांटिकली कैसा कनेक्शन रहेगा, या क्यों आप दोनों सोलमेट बनोगे, क्या मसला है भाई, आप दोनों का ये सोल कनेक्शन कैसा रहेगा। हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलो तो ये गार्डेड अप हो, ये बात ना करें, या ये कोशिश करें कि मतलब ऐसा कि ये ऐसा आपको फील होगा कि यार ये बंदा लगता तो है कि ये मुझसे बात करना चाहता है या चाहती है, बट फिर भी ये स्टक है, क्यों है, तो वो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आपको लगेगा कि फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, बट फिर क्यों ये इस तरह से बिहेव करता है या करती है, क्योंकि ये शायद इनको बचपन से सिखाया गया है, या ये शुरू से ऐसे हैं। देखा, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर दोनों के बीच, ऑब्स्टिकल्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप दोनों के इस कनेक्शन में। इट इज, मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ इजी कनेक्शन, कुछ ना कुछ लेकिन रास्ता भी निकलेगा। लुक फॉर वेज अराउंड द ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस, यानी कि कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों लेकिन आप दोनों रास्ता ढूंढ ही लोगे अपनी एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को हासिल करने में या खुशी पाने में। आप लोग दोनों कोई ना कोई रास्ता मतलब बीच से ऐसे निकाल ही लोगे एक दूसरे के लिए। चेरिश, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आपको बहुत खुश कर देगा। चेरिश, बहुत अच्छा फील होगा आपको, मतलब एक अलग ही लेवल का है। मे बी आप दोनों का सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, क्योंकि मैजिशियन की भी एनर्जी है। लेट गो करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको लेट गो करना पड़े अपने पास्ट को, या इस पर्सन को लेट गो करना पड़े अपने पास्ट को, इसीलिए शायद ये इस तरह कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे आपसे शुरू में, कि जैसे मेरे साथ पहले हुआ कहीं फिर से ना हो। लोग हमेशा आते हैं, मुझे धोखा देते हैं, या मेरे साथ कभी भी सच्चे नहीं रहते हैं, तो या तो इनको लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगी या आपको लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम इन्होंने अकेले में गुजारा होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये सब यूनिवर्स की तरफ से है। ये बॉन्ड आपका आगे जाके बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड बनेगा, बहुत ब्यूटीफुल। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये आपका लव का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होता जाएगा, और कोई नहीं इसको तोड़ सकेगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ना, शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है इनके बिहेवियर से, या मैंने कहा ना स्ट्रेंथ, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि गिव अप नहीं करेगा ये बंदा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये समझने की कोशिश करेगा। गिव अप इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये समझने की कोशिश करेगा कि क्या है हम दोनों के बीच, कि मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हूं, या आप समझने की कोशिश करोगे, इसीलिए गिव अप नहीं करोगे। और वक्त के साथ साथ ये रिश्ता स्ट्रांग होगा, वक्त के साथ साथ, ये टाइम के साथ साथ ये रिश्ता स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि यूनिवर्स की ये एक, ये आप दोनों की प्लानिंग नहीं है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, आप दोनों को एक करना। द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू द स्पेशल पर्सन। ये आपको गाइड किया जा रहा है इस स्पेशल पर्सन के लिए। अगर आप सिंगल हो तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है, मेरे थ्रू दे रही है, या आप कोई और साइंस देख रहे हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको मेरे थ्रू ये गाइड किया जा रहा है कि ये स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। 8 days, 8 weeks, 8 months, 10 months, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर समर सीजन, जून, जुलाई, तेज गर्मियां जब हों। ये पर्सन ना बीचेस एरिया में की तरफ रहते होंगे, मतलब इनके आसपास बीचेस होंगे, पानी, रिवर, बीच कुछ यहाँ, या ये खुद बीचेस पर होते हैं, पानी रिवर में होते हैं, आई डोंट नो। ये कैप्टन है, आर्मी में भी हो सकते हैं ये, बाय द वे, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, मतलब पावरफुल पर्सन है ये। ठीक है,
तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना जाने से पहले मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, वेट में लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इनिशियल्स भी देख लूँ, उससे ना थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, चले जी। ए है यहाँ पर, ए बी तो इकट्ठे ही आ जाता है। एच वी डब्ल्यू यू आई जी, फिर से वी है, एफ है और जेड है। ठीक है, जेड आई ए जिया यू, अब देख लीजिएगा अगर नाम बनता है तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आता है तो जल्दी जल्दी से आ जाइए और देख लीजिए हु इज़ योर सोलमेट। क्या आप इस पर्सन को जानते हैं जो भी आपके सोलमेट हैं, या नहीं जानते हैं अभी तक? अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सोलमेट से कब तक टकराएंगे? टक्कर कब होगी दोनों की भाई? कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं इतने साल हो गए हैं मैं ये रीडिंग देख रहा हूँ अभी तक कोई नहीं आया भाई अपनी एनर्जीज को क्लीन करो। ठीक है, आएगा आएगा, जरूर आएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो आपके सोलमेट हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ये होंगे कैसे, कौन है ये महाशय। ओके, एक आ चुका है कार्ड इनकी पर्सनैलिटी का, 3 लूंगी। देन उसके बाद फिर हम टैरोट से ये देखेंगे कि भाई आपका इनके साथ आना क्यों था बना हुआ, बंधा हुआ, या क्यों आएंगे ये, या क्यों आ चुके हैं अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो। सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, या क्या बनेगी सिचुएशन सिनेरियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई ये रीडिंग आप ही के लिए है। और आप दोनों का जो लव कनेक्शन रहेगा वो क्यों रहेगा। ठीक है, यानी यूनिवर्स ने आपको क्यों एक दूसरे के साथ मिलवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो नॉस्टैल्जिया है, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हो, या आप इनको ऑलरेडी जानते हो लेकिन इस वक्त शायद दूर हो, तो नॉस्टैल्जिया की एनर्जी इसीलिए आई है। ठीक है, ये मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर, ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड। देख रहे हो, वॉरियर है ये बंदा, वॉरियर, चाहे मेल है या फीमेल है, एम्प्रेस एनर्जी में है, एम्पर एनर्जी में है। यू नो, लड़ाई, ये बहुत ही वॉरियर टाइप का बंदा है, जैसे कि सम्राट का राजा नहीं होता है जैसे, या कोई प्रिंसेस। ठीक है, जो उसको ड्रैगन्स के साथ लड़ने में कोई, ये पर्सन फॉर श्योर, ये पर्सन पॉलिटिक्स में हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को इंसाफ बहुत पसंद होगा। अगर ये चलो ये कोई जैसे होता है ना सरपंच, जो फैसले करते हैं, दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, ऐसा बंदा है ये। ये वो भी कोई हो सकता है पर्सन। वो कौन होते हैं, रिपोर्टर टीवी पे जो होते हैं, है ना, जो सच्चाई के साथ चलते वो वाले, कौन, हाँ रिपोर्टर्स कुछ होते हैं ना, जैसे रिपोर्टिंग वगैरह करना, ऐसी जगहों पर जाना बहुत जहाँ पर डेंजर हो, जहाँ पर खतरे हों। ये पायलट भी हो सकते हैं, बाय द वे, पायलट हो सकते हैं, एयर होस्टेस। भैया आसमान की ऊंचाइयों पर जाना भी खतरनाक है ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं, आपको नहीं पता कैसे भाई, टेक्निकल चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तो जान हथेली पर लेकर जाते हैं ना। तो हम पैसेंजर्स के लिए हम तो आराम से एक बार में उतर जाते हैं कहीं पर, ये तो बेचारे, इनका तो काम है वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, है ना। यहाँ पर है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ऑन। ओ माय गॉड, ये प्रिंसेस टाइप का पर्सन है, इसके पास पैसा हो ना हो ये अपने में मस्त रहता है। ठीक है, अपने में खुश। इस पर्सन को पेट्स बहुत पसंद होंगे, इस पर्सन के पास पेट्स होंगे भी, चाहे मेल है या फीमेल है। डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, एनिमल लवर है ये पर्सन। बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, खुद को प्रायोरिटी देने वाली बंदी है ये, या बंदा है। स्पेशली अगर ये कोई फीमेल है, 25, 26, 21, 29 या फिर 30, 31, 30 इनकी एज हो सकती है, लेकिन ये अपनी एज से छोटी दिखेंगी। लीन बॉडी, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसिंग सेंस इनका होगा अगर ये फीमेल हैं।
शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, छोटे हेयर हो सकते हैं, ठीक है, किसी किसी के बड़े भी हो सकते हैं लेकिन कर्ली हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं, या हो सकता है आप ऐसे हो। तो ये जो आपके पर्सन हैं इनके बाल बड़े हो सकते हैं, कर्ली हल्के से, अगर ये मेल हैं तो। और खुद को प्रायोरिटी देने वाला बंदा है ये, मतलब माय वे और हाई वे, कुछ कुछ आपके जैसा भी है, क्योंकि सोलमेट है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। आपको लगेगा मेरे जैसा है ये, तो हाँ बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल आपके जैसा है, या बिल्कुल आपके जैसी है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। दैट्स वाई ये आपके जैसा है या आपके जैसी है। लेट्स सी, और देखते हैं कि आप दोनों क्यों एक दूसरे से टकराओगे, या सिनेरियो क्या है। क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो? ऐसे किसी पर्सन को मुझे लग रहा है कि आप जानते हो, बट देखते हैं, लेट्स सी। अगर मैं दोनों सिचुएशंस बता दूंगी, जो लोग सिंगल है उनके लिए भी बता दूंगी, क्योंकि मेरा तो ये काम है, मैं तो दोनों का ही बताऊंगी। मैंने फर्स्ट वाली पाइल में भी बताया था दोनों के ही बारे में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। आप कहें मैम हम तो सिंगल हैं, सिंगल हैं तो फिर ऐसा कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में और ये सिनेरियोज, ये सिचुएशंस बनेंगी, तो समझ जाओ भाई मैं अपने सोलमेट से टकरा चुकी हूँ या टकरा चुका हूँ। यही है वो, ठीक है, जो मैम ने बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है, या हाई प्रिस्ट, जो भी, मैं हाई प्रिस्ट ही बोलती हूँ। यहाँ पर है द सन। अमेजिंग अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, और क्यों मिले हो, क्यों मिले हो आप इस पर्सन से, और कुछ पर्सनैलिटी के इनके, और मैंने पर्सनैलिटी बोला और किंग ऑफ वैंड्स आ चुका है। हियर वी गो। कुछ और देख लेते हैं। आप काफी इंट्यूटिव हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो। आप इन चीजों पर बहुत बिलीव करते हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आ चुका है। इट्स अमेजिंग, ओ माय गॉड। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, द टावर, इसको क्लैरिफाई करना है मुझे, ठीक है। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। सिंपल कहानी है यहाँ पर, सिंपल इज दैट, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, पक्का जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो बहुत जल्दी ऐसे किसी पर्सन से मिलने वाले हो, बहुत जल्दी ये खुशी आपकी लाइफ में आनी। ये आपका लव लाइफ टाइम लव है। क्यों? क्योंकि सन है यहाँ पर, सन यानी इनके साथ आपकी खुशी है, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, बच्चा, खासतौर पे बेबी बॉय। और ये दोनों, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, दोनों, आप दोनों फायर साइन हो सकते हो, या दोनों वाटर साइन हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, लियो हो सकते हो, दोनों एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है। कुछ और कार्ड्स ले रही हूँ ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनके लिए सिनेरियोस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये रीडिंग पता चले कि आप ही की है और टोटल कंफर्म हो जाए कि हाँ आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ पर किसी नए पर्सन से डील करेंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। और कुछ लोग 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि अपने किसी एक्स से डील करोगे, या फिर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जान चुके हो, या रिसेंटली जानना शुरू किया है। आपको लगता है कि यार इस पर्सन के साथ मुझे बड़ा अच्छा, या 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ कॉइंस, एक चीज कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, या कंप्लीट कर चुके हो, दूसरी चीज यहाँ पर शुरू हुई है। यहाँ पर मैजिशियन है, टावर है। यहाँ पर देखो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर टेम्परेंस है। ये पर्सन देखो, अगर आप रिसेंटली ऐसे किसी पर्सन से मिले हो, ठीक है, कोई नया पर्सन है, क्योंकि एस ऑफ कप्स मतलब न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, द सन। इस पर्सन के साथ आपको अच्छा फील होता है, आपको ऑटोमेटिकली एक कनेक्टेड फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों सोलमेट हो, दैट्स वाई आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होता है। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है आप दोनों एक जैसे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट हो दोनों। इस पर्सन को, ये पर्सन आपके सामने बहुत बैलेंस में रहता है। वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, टावर मूवमेंट इस पर्सन ने देखा है अपनी जिंदगी में। ये सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकता है, दैट्स वाई शायद ये कम्युनिकेशन करने से आपसे थोड़ा दूर भागते हैं, या आपको कंफ्यूज कर देते हैं, या आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन क्या चाहता है या इसके मन में क्या चल रहा है। तो हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा फिर
रेजिस्ट करते हो या रोक देते हो, आपको समझ। लेकिन यहाँ पर देखो 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेट्स से, और इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ गया है, दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट में हो, तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे विद इन 8 वीक्स 8 डेज, ये आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वेंड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है, मैजिशियन कम्युनिकेशन को दिखाता है। ये पर्सन एक मैजिशियन की तरह है, जेमिनाई एनर्जी है, जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, लिब्रा भी, ठीक है। तो सारे ही साइंस हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मुझे साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे अगर इस वक्त आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है और आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, इसीलिए यहाँ पर नॉस्टैल्जिया आया था। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज, आपकी बातें, ये मिसिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं और करेंगे विद इन 8 वीक्स या 8 डेज में। आपको इनका कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई साइन आ जाए, या कोई ना कोई, या ईमेल, आई एम हियरिंग ईमेल, या फिर टेक्स्ट या कॉल, कुछ तो कुछ है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ एक खुशी फील होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये आपके सोलमेट हैं, बल्कि सोलमेट क्या है, ये तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। लेकिन आप दोनों के बीच इस वक्त टावर मूवमेंट है, ठीक है। या तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे अनएक्सपेक्टेडली, कोई टाइम नहीं, ठिकाना नहीं, अचानक से आपको इनकी कॉल आएगी, अचानक मैसेज आएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा बोझ फील कर रहे हैं। या हो सकता है कि ये पर्सन के ऊपर बहुत बोझ है, फैमिली का प्रेशर है, घर का बोझ है, और भी बहुत सारी चीजों का प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर। लेकिन इस पर्सन को आपके पास जब आते हैं ना, तो इनको रिलैक्स फील होता है, खुशी फील होती है, आप इनकी खुशी हो। बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है बाय द वे। और अच्छा, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो इस पर्सन से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मे बी ये देखिए, ये लेन देन, मैंने फर्स्ट वाली पाइल में भी मैजिशियन आया था ना, तो मेरी यही चीज माइंड में आई थी, अभी भी यही चीज आ रही है, जैसे कि कुछ लेन देन हो रहा है दोनों के बीच, या फिर जैसे आप कहीं जाते हो कुछ लेने के लिए, वहां आपको ये पर्सन डील करता है, वहां मिलते हैं आप इनसे। मैजिशियन है ये पर्सन, बहुत अट्रैक्टिव है बाय द वे। आप जितने अट्रैक्टिव हो ये भी हैं, दोनों सेम एज के हो सकते हो। ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव हैं, जैसे कोई मॉडल या कोई एड वगैरह करते हैं, आई डोंट नो, बट इनका बहुत अच्छा, मतलब फीचर्स बहुत प्यारे हैं इनके। या ये खुद को एक्टर मॉडल की तरह समझते हैं कि भाई मैं तो क्या चीज हूं या तो ऐसा है, या किसी एड या ऐसी किसी चीज के थ्रू आपसे मिले ये। 9 ऑफ कॉइंस, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है ये पर्सन बिल्कुल, ठीक है। और अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट न्यूज है कि ये बिल्कुल नई शुरुआत है आपकी लाइफ की। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, नई ऑफर। ये आपको पर्सन सोशल साइड पर मिल सकते हैं, हो सकता है कि ये खुद सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो, खुद को मॉडल समझते हैं या मॉडलिंग करते हैं आपकी इनसे, वहां पर आप भी सोशल साइड पर, दोनों सेम हो। देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ, दोनों सेम हो, कोई दोनों सेम काम करते हो, और दोनों एक दूसरे से टकराओगे, देखोगे, और एक अट्रैक्शन फील होगा, और आप समझ जाना कि यही मेरे सोलमेट है, तभी तो इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया होगा, या इनकी लाइफ में ये आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। जो सिंगल है उनका बता रही हूँ, पहले मैंने उनका बताया था जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ हैं, जानते हैं, ठीक है, वो पक्का श्योरिटी है कि जानते हो। और अब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, सिंगल। 9 ऑफ कॉइंस, ये आपकी एनर्जी है, सिंगल एकदम। तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये बहुत जल्दी आपसे टकराने वाले हैं। विद इन 8 वीक्स या 8 मंथ्स में आप ऐसे किसी इंसान से मिलोगे, या अगर ऑलरेडी मिल चुके हो ना, तो आपको वो फीलिंग आ रही होगी, आपको कनेक्शन फील हो रहा होगा। देखोगे आप इनको सोशल साइड पर कहीं पर, या ये आपको देखेंगे, दोनों एक दूसरे को देखोगे। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो आपने अपनी इंट्यूशन को यूज करना है, और इंट्यूशन को यूज करके ही इनसे बात करना है, क्योंकि बहुत चतुर चालाक बंदा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मैजिशियन, इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, किस तरह किसी से बात करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, बहुत तेज है ये बंदा। जब आपसे ये बात करेगा ना, तो बात खुलते ही एकदम आप बोलोगे यार ये तो इतना तेज है बात करने में, बहुत
बातूनी बंदा, पर्सनैलिटी, जबरदस्त पर्सनैलिटी है बाय द वे, सन की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, लव ऑफ योर लाइफ। सिंगल है ये बंदा, कोई किसी के साथ नहीं है रिलेशनशिप इसका। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हो और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हो, आप हो सकता है देखें, आपको थोड़ी जेलसी हो, अगर आप फीमेल हैं तो आप देखो कि यार इसके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन ये उन ऑप्शंस को चूज नहीं करेगा, ये आपको चूज करेगा, इसका इंटरेस्ट आप में रहेगा, क्योंकि आपका सोलमेट है ये, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ये, क्योंकि आप भी जरा नखरे वाले हैं या नखरे वाली हैं। होगा ये सिंगल, आप भी सिंगल ही लग रहे हो मुझे। तो मैंने दोनों ही सिचुएशंस देखी हैं और दोनों ही सिचुएशंस बता दी हैं, सिंगल वालों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो लोग ऑलरेडी इसको पर्सन को जानते हैं और पक्का डेफिनेटली जानते हैं। वो दोनों के बीच इस वक्त टावर मूवमेंट है और ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे बाय द वे, यही आपके सोलमेट हैं। और कमिटमेंट भी, ये नई शुरुआत और कमिटमेंट भी इनके साथ ही है आपकी लिखी हुई। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आगे आपके लिए क्या है, क्या कुछ डिवाइन की तरफ से है। आ गया तो ले लेते हैं। इंटेंस, बहुत इंटेंस कनेक्शन रहेगा। द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन includes great high and great lows। बहुत इंटेंस कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, बाप रे, ट्रू सोल कनेक्शन। और देखते हैं आप दोनों का कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ कनेक्शन का। यहाँ पर आपके लिए कोई गाइडेंस आती है और फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, क्योंकि पाइल 1 में भी मैंने किया था तो यहाँ भी करूँगी। और यहाँ पर है क्लैरिटी को, तो कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा था जानते हैं और वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं इनको। सिचुएशन का जो है वो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी सिचुएशन में मिल जाएगी, क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में, हीलिंग आएगी, थोड़ा सा सोच समझ के बढ़ना आगे। आई डोंट नो मैंने किसके लिए ये बोला, क्यों बोला, सोच समझ कर आगे बढ़ना, किसके लिए बोला है? प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई कर दीजिए किसके लिए बोला मैंने, खुद ही बोल दिया अचानक। ठीक है, जो भी हो पता चल गया होगा उसको। ओके, कनेक्शन तो यहाँ पर है, योर कनेक्शन इज इंटरनल एंड अनब्रेकेबल। तो ये कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता, अनब्रेकेबल है ये, ठीक है। हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, चाहे कितनी भी गलतियां हों, चाहे लोग गलत कहें, हो सकता है ऐसा हो आप दोनों के बीच, फिर भी एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। यहाँ पर है पावर, दोनों पावर कपल हो। द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पर दोनों का एक पावर ही कुछ अलग, फायरी एनर्जी है, फायरी एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर भी फायर साइन ही है, आप दोनों फायर साइन हो सकते हो। ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच, ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकग्नाइजेशन भी होगा दोनों का, रिकग्नाइजेशन। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। तो डिवाइन आपको हेल्प करेगा इन ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस में से आप रास्ता ढूंढ ही लोगे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये डिवाइन आपको एक यूनिवर्स की तरफ से ये कनेक्शन मिला है, ठीक है। आपको लगता है मिरेकल्स नहीं होते हैं, लेकिन डिवाइन आपको करके दिखाएगा मिरेकल्स, आप जब मानोगे। इस वक्त ना मानो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मानोगे, ज़रूर मानोगे, क्योंकि इन ऑब्स्टिकल्स, इन चैलेंजेस का कोई ना कोई यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है या मिलवाएगा, तो ट्रस्ट रखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें है। यूनिवर्स अगर इस कनेक्शन को बना रहा है, यूनिवर्स अगर इस कनेक्शन को मिलवा रहा है, ठीक है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लॉरिश। तो आपने ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। देखो यहाँ पर भी शादी का ही है कुछ सीन, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दोनों। लव ऑफ योर लाइफ, आई एम हियरिंग लव ऑफ योर लाइफ। लेट्स सी
इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। Q P H F W S G M A W M और U, 2 U हैं। I love you, IUM। ठीक है, तो ये इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।